हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसआई एंड सीआई, जो अपने पास एसएससी सीजीएल 2023 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो अपने पास एसआई और सीआई टॉपिक है इसमें हर साल बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं, समान रेशियो में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपने पास एसएससी सीजीएल 2023 में मात्र और मात्र ऐसे के क्वेश्चन आए, सीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने अपने को सीआई टॉपिक नहीं कराया है। सीआई टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं है अपने पास। तो कल मैंने आपके लिए एक क्लास अपलोड कर दी थी, आज मेरी सेकंड क्लास है सीआई की। तो करो इस क्वेश्चन को। यह पहली बार क्वेश्चन है इस टाइप का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक निश्चित राशि अक्ष परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इस धनराशि को 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से y अधिक वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले का 7 गुना होता है। तो y का मान बताओ। तो पहले मानता हूं कोई भी राशि है, कितनी वर्ष के लिए, किसी निश्चित समय के लिए, तो समय 3 वर्ष, और रेट अक्ष परसेंट की रेट से दे रहा है। तो अपने पास यहां से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो, इसी धनराशि को 3% वार्षिक दर से y अधिक वर्षों के लिए, तो पहले दे रहा था 3 वर्ष के लिए, अब उसमें y ऐड कर देंगे। तो यहां से आ गया p रुपए है, और 3 प्लस y वर्ष के लिए, और यहां से रेट कितनी है 3x। तो इससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है पहले का 7 गुना ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कितना ब्याज था, तो मैं मान लूंगा 7 SI। अब देखो, हमें यहां से अक्ष को गायब करना है। अगर हम अक्ष को गायब करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो दोनों को बराबर रखो, SI को, इनको बराबर रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, यहाँ पर SI है ओनली, और यहाँ पर 7 SI है। तो यहाँ से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो P से P कट गया, 3xy से 3xy कट गया, SI से SI कट गया। तो अपने पास क्या आ गया, 1/3 प्लस y बराबर 1/7। मुझे किसका मान चाहिए, ओनली y का मान चाहिए। तो मैं इस 3 प्लस y को इधर लेके आऊंगा, गुणा करूंगा, और y को यहां पर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 बराबर 3 प्लस y। तो y का मान चाहिए, तो इस 3 को इधर लेके आऊंगा, तो 7 माइनस 3 कितना आ गया, y बराबर 4। और y का मान ही अपने को पूछा था, तो y का मान कितना आ गया अपने पास 4 वर्ष। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होगा। ये अपने पहला क्वेश्चन था आज का। अब अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भाई पहली बार आया है इस टाइप का, न्यू है लेकिन आसान है। करो। R एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा कराना चाहता है। उसे खाते में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते में प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपये का शुल्क लेता है। तो खाते में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपने पास उसको रेट कितनी दे रहा है बैंक, 12% की रेट दे रहा है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, जो अपने पास 80,000 रुपये हैं उसके रुपए में तो कितने लग रहे हैं प्रोसेसिंग शुल्क, 3,000 रुपये। तो यहाँ से हम परसेंट में निकालेंगे उसके प्रोसेसिंग शुल्क कितनी लग रही है। तो यहाँ से 3,000 अपॉन 80, 80 नहीं 80,000, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 30/8, और 30/8 का मतलब कितना होता है, 8 या 24, पीछे 6 बच गया। तो यहाँ से आ गया 60 पॉइंट, 8 7 56, तो 7 और 0.5%।
तो उसके प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में बैंक लेता है 3.75% शुल्क लेता है, और उसको बैंक कितना दे रहा है, 12% की रेट दे रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर कर दो, 12 में से 3.75 माइनस कर दो, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा आंसर 8.25%। ये अपना आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। पहले यहाँ से वो कुछ नहीं करना, पहले जो अपने पास 3,000 रुपये हैं इन पर परसेंट में देख लो कितनी प्रोसेसिंग शुल्क लग रही है। तो यहाँ से कितनी शुल्क लग रही है, 3.75, और वो 12 में से माइनस कर दो, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, अब छोटे और आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। तो 4 गुना हो रही है तो क्या है, 4 अपने पास अमाउंट है, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना मान लूंगा मैं, 1। आप चाहो तो प्रिंसिपल 100 मान लो, यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा, अगर 100 मानोगे प्रिंसिपल तो अमाउंट आ जाएगा अपने पास 400 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल मान रहा हूँ 1, तो अमाउंट कितना आ गया 4, और यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया, 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 3, और टाइम कितना दे रखा है 12 वर्ष। यहाँ से क्या पूछा है, रेट पूछी है, तो रेट का लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है 100 इंटू SI। तो SI कितना है 3 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1, और टाइम कितना है 12 वर्ष। 3 से कट गया 12, 4 टाइम, और 100 कट गया 4 से 25 टाइम। तो ऐसे रेट कितनी आ गई 25% अपने पास रेट आ गई। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ये था अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास जो साधारण ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज होता है उनके आसानी क्वेश्चन आते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, और होता वो भी आसान ही है। इसको करो, क्या बोल रहा है यहाँ पर, 800 की राशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समयावधि में 600 की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो ऐसे समयावधि ज्ञात करो, करो ज्ञात। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो अपने पास 800 रुपये पर 5.5% की दर से 6 वर्ष में जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो हाँ 800 रुपये की राशि पर 6 वर्ष के लिए 5.5% की रेट से ब्याज प्राप्त हो रहा है एक निश्चित समयावधि में। हमें पता नहीं कितना समयावधि है, तो 600 रुपये 4% की रेट से कितने समय में, जो अपने पास ये ब्याज है इसके बराबर है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 6 कट गया, और 4 से 8 2 टाइम कट गया। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया 5.5 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ गया 10 वर्ष आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सिक्सटी नंबर ये रहा। इस क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है।
यदि उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI। SI कितना दे रखा है 135 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 1 वर्ष और रेट 4.5%। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो अपने पास यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 10 आ गया। अब 45 से काट दो, 135 3 टाइम कट रहा है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया अपने पास यहाँ से 3000 रुपये आ गए प्रिंसिपल। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उसी राशि पर, कौन सी राशि 3000 रुपये पर 5% की रियायत से 1 वर्ष का कितना साधारण ब्याज अधिक होगा। तो पहले यहाँ से ब्याज निकाल दो। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 3000, रेट कितनी है 5%, टाइम 1 वर्ष अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 150 रुपये साधारण ब्याज के आगे। अब मुझे बताओ, पहले ब्याज के मिल रहे थे 135, अब कितने मिल रहे हैं 150, तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से आप बोलोगे 15 रुपये अपने पास अधिक ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देख लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। करो, कोई धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 गुना हो रही है, तो अमाउंट कितना हो रहा है 3। तो मैं यहाँ से मान रहा हूँ प्रिंसिपल 1 है, आप 100 भी मान सकते हो। अमाउंट कितना है 3 और रेट कितनी दे रखी है 8% रेट दे रखी है। तो यहाँ से पहले साधारण ब्याज निकालो, कितना आ जाएगा 3 में से 1 माइनस कर दो, तो साधारण ब्याज आ गया अपने पास 2। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI। SI कितना है 2 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1 और रेट 8। तो यहाँ से 8 2 से कट गया 8 4 टाइम और 100 कट गया 4 से 25 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गई टाइम 25 वर्ष टाइम आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट आंसर होगा। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मैं तेज करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा करने में। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये अधिक है, कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। कम या अधिक क्या होता है, हमेशा 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है, तो करने की कोशिश करो। कम या अधिक हमेशा 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, साधारण ब्याज प्रिंसिपल से 13,500 रुपये कम है, तो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल माइनस साधारण ब्याज कितना आएगा 13,500 रुपये। अब यहाँ प्रिंसिपल लिख दो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर, आर कितनी है 12.5 इंटू टाइम कितना है 6 अपॉन में कितना आएगा 100 बराबर कितना आ गया 13,500 अपने पास आ गया। अब देखो मैं ऐसे सोल्व कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोल्व ले रहा हूँ एलसीएम, ये सो यहाँ पर आके गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 100p माइनस 12.5 गुणा 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 75p। 100p में से 75p माइनस करूंगा मैं, तो यहाँ से कितना आ गया 25p बटे 100 बराबर में कितना है 13,500 अपने पास आ गया। ऐसे 25 से कट गया 4 टाइम, तो प्रिंसिपल कितना आ गया
13,500 गुणा 4। अगर इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो कर दो, 2 जीरो आ गया। 5 गुणा 4 20, कैरी 2। 13 गुणा 4 52, 52 और 2 54। तो अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया? 54,000 रुपये अपने पास प्रिंसिपल आ गया। अगर यहाँ से प्रिंसिपल पूछता तो अपना आंसर कितना आता? 54,000 होता। लेकिन अपने को पूछा क्या है? उसका साधारण ब्याज निकालो। तो अपने पास प्रिंसिपल आ गया 54,000 रुपये, टाइम दे रखा है 6%, रेट है 12.5%। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल दो। अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सॉरी, साधारण ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? 54,000। रेट कितनी है? 12.5%, टाइम 6 वर्ष। अपॉन में कितना आ गया? 100। तो यहाँ से साधारण ब्याज पूछा उसका, यहाँ से निकाल दो। तो 2 जीरो से यहाँ से 1 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ गया? 10। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब यहाँ से इनको गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? हमें साधारण ब्याज ही पूछा ना। हाँ, तो यहाँ से 125 का बल 6 से गुणा कर दो। तो यहाँ से कितना आ गया? 6 गुणा 3, 6 गुणा 5 30, कैरी 3। 12 गुणा 6 72, 72 3 75। तो 750 गुणा 54। यहाँ से गुणा कर दो। अगर गुणा करोगे यहाँ से तो अपने पास गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? $750 सही है, गुणा 6। या फिर इसको ऐसे कर लो ना, हमने यहाँ से कैलकुलेशन कर रखी है तो क्यों बढ़ा रहे हो कैलकुलेशन? यहाँ पर मैं पॉइंट नहीं हटा रहा हूँ। यहाँ पर अपॉन में कितना आएगा? 2 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ से अपने पास आ गया 540 गुणा 12.5 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 75 अपने पास आ गया। अब गुणा कर दो। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ गया 1 जीरो। 5 गुणा 4 20, कैरी 2। अब देखो गुणा कैसे करेंगे? पहले 5 किससे गुणा होगा? 5 से, तो कितना आ गया? 25। फिर 7 किससे गुणा होगा? 4 से, तो कितना आ गया? 28। 25 28 और 2 कैरी का इसमें जोड़ दो तो कितना आ गया? 55, कैरी 5। 7 गुणा 5 35, 35 से 5 40। तो यहाँ से कितना आ गया? 40,500 अपने पास यहाँ से क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। अब देखो किसी को गुणा समझ में नहीं आया तो वो कैसे करेंगे? पहले 5 गुणा होगा 0 से, पहले 0 तो अपने पास आएगा। 5 गुणा होगा 4 से, कितना आ गया? 20, कैरी 2। फिर 5 आगे बढ़ेगा और इसके आगे वाली संख्या इसका पीछे करेगी। कैसे? 5 गुणा होगा किससे? 5 से, 25। फिर 7 गुणा होगा 4 से, कितना हो गया? 28। 25 और 28 को ऐड कर दो, कितना आ गया? 53। अब 53 में 2 कैरी वो ऐड कर दो तो कितना आ गया? 55। कैरी कितनी आ गई? 5। अब जो संख्या बच गई उसको गुणा कर दो। तो 5 को गुणा कर दो 5 से, कितना आ गया? 35। 35 से 5 40। तो यहाँ से कितना आ गया? 40,500 अपने पास यहाँ से क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। अगर आपने पीवाई को सोल्व कर लिए ऐसे CGL, CHSL और CPO के 2020 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि SSC पेपर बनाता कहाँ से? PYQ से बनाता है। अगर आपने कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मैथ में, अगर सही ढंग से सोल्व कर लिए तो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? तो निकाल दो, आसान क्वेश्चन है तो। ऐसा ही तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 6,000 गुणा रेट 8%, समय 21 माह। माह को हम साल में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 12 से।
अब गुणा कर दो 100 से। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से कट गया 5 टाइम, तो 21 गुणा 5 105, 105 गुणा 8 कितना आ गया 40 और 8, तो यहाँ से कितना आ गया 840 रुपये अपने पास। यहाँ से क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन है आसान। 20 नंबर क्वेश्चन है। करो। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर कितने रुपए निवेश किए 32,400 रुपये ऋण पर ब्याज की दर पर लिया, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 32,400 रुपये। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उन वर्षों की संख्या, ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है कि अपने पास जो रेट है वह समय का 1/4 है। तो मैं यहाँ से टाइम मान रहा हूँ 4x, आप चाहो तो अक्स मान लो, इसका 1/4 होगा, लेकिन मैंने 4 का मल्टीपल क्यों माना, अगर यहाँ पर 4 का मल्टीपल मान लूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा। आप चाहो तो 8 मान लो, तो यहाँ से रेट कितनी आ गई अक्स आ गई। यदि वर्ष के अंत में उसे 11,664 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किया गया तो उसकी दर बताओ। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना है 11,664। यहाँ से क्या पूछा है रेट पूछा है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है ऐसा इंटू 100, तो 100 इंटू 11,664 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 32,400 और गुणा किससे कर देंगे 4x। अब देखो मैं यहाँ पर 4x से गुणा करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, इस अक्ष को, यहाँ पर रेट कितनी मानी थी अपने अक्ष, तो यहाँ पर अक्ष लिख रहा हूँ। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये अक्ष यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अक्ष स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, पीछे कितना बच गया 3, तो 9 चौक 36 और यहाँ से कितना आ गया 16, तो यहाँ से कितना आ गया 2916 रुपये अपने पास, सॉरी 2916 आ गया 4 से काटने पर। 4 से फिर से काट दो, अगर 4 से काटोगे फिर से तो ये कट गया 81, इसको 4 से काटोगे तो 7 चौक 28, एक बच गया, तो यहाँ से आ गया 729 अपने पास आ गया। अब 729 बटा 81, तो 81 से वापस कट जाएगा कितने टाइम 9 टाइम, तो यहाँ से अक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, तो अक्स का मान कितना आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो अक्स का मान आ गया अपने पास 3। अब देखो अक्स का मान 3 आ गया, अपने को यहाँ से क्या पूछा था ब्याज की दर क्या थी, तो यहाँ पर अक्स से कितना रख देंगे 3। अगर समय पूछे तो 4 गुणा 3 12 वर्ष अपना समय हो जाएगा। यह था अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये भाई दिनों वाले क्वेश्चन आ गया, अब ध्यान रखना। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 58,000 रुपये का ऋण लिया। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पर रेट है ऋण उधार लिया 8 से 3/4% की रेट से, 8 से 3/4% की रेट से उधार लिया, 18 जून को वापस चुका दिया,
अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए और निकटतम ज्ञात कीजिए। तो करो ज्ञात। अब देखो, जब भी अपने को ये नहीं दे, ये पहली डेट और लास्ट डेट दोनों में से कुछ नहीं दे और यहाँ पर कुछ नहीं बोले, तो दोनों में से एक डेट ही हम काउंट करेंगे। तो देखो जनवरी में कितने दिन हो गए, 24 जनवरी बाद में ऐड करेंगे, तो जनवरी में 7, फरवरी में लीप वर्ष है 29, मार्च में कितने होंगे 31, अप्रैल 30, मई वापस से 31, और जून में कितना है, जून में कितने जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे अपन, तो यहाँ से 18 ऐड करेंगे, तो यहाँ से 8 1 9 10, 10 9 19, 19 से 7 26, कैरी 2, 3 3 6 6 3 9, और यहाँ से 3 6 9 और 12 2 कैरी, तो ऐसे कितना आ गया 146 डेज अपने पास आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले तो यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है 78,000, रेट कितनी है 8 से 3/4% की रेट से। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 8 × 4 32 और 3 35, तो यहाँ से आ गया 35/4 गुणा टाइम कितना है 146 दिन। इसको हम डेज में इसको साल में चेंज करेंगे, तो मैं किससे डिवाइड कर दूं 365 से डिवाइड कर दूंगा। अपॉन में कितना आ गया 100। अब जो कट रहा है उनको काट दो। अब देखो यहाँ से मेरे पास 73 से कट गया 2 टाइम, 73 से कट गया 5 टाइम, 2 से 2 0 कट गया, 2 से यहाँ पर 2 कट गया। अब इन 10 से यहाँ पर क्या कट गया 1 0 कट गया, तो अपने पास ऐसा ही कितना आ जाएगा 78 गुणा 35, 78 को 35 से गुणा कर दो, तो 5 गुणा 8 कितना आ गया 40, केडी 4, 5 गुणा 7 35, 35 और 24 कितना हो गया 35 से 24 का ऐड कर दो, तो यहाँ से अपने पास हो गया 9 5 59, 59 4 63 और कैरी 6, 7 गुणा 3 21, 21 से 6 27, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया साधारण ब्याज आ गया 2730 रुपये। और अपने को ऐसे क्या पूछा है उसकी निकटतम कुल राशि कितने भुगतान की, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2730 में 78,000 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 78,000 ऐड करेंगे तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, निकटतम बताना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80,723 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये क्वेश्चन गायब हो जाते हैं बीच में, पता नहीं कैसे। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 23। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1630 रुपये है और 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है 1708 रुपये। तो धनराशि ज्ञात करो। तो पहले यहाँ पर 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है 1708 रुपये। इसमें प्रिंसिपल है अपने पास और 4 साल का साधारण ब्याज छुपा हुआ है, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 1630, तो 3 वर्ष में हो रहा है 1630 रुपये प्रिंसिपल प्लस 3 साल का SI। अगर मैं 1708 में से 1630 माइनस करूंगा तो यहाँ से मेरे पास 1 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा, जो कितना आएगा 78 रुपये आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से 3 साल का साधारण ब्याज निकाल लूंगा, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, इधर भी 3 से गुणा कर दूंगा, 78 गुणा 3
तो 8 गुणा 3 24, कैरी 2, 7 गुणा 3 21, 21 से 2 23। तो यहाँ से मेरे पास 3 साल का साधारण ब्याज आ गया। मैं यहाँ से 1630 में से 234 रुपये माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कर दो माइनस, 1630 में से 234 माइनस कर दो, तो यहाँ से 6, यहाँ पर कितना बच गया 0, 7 और 5, तो यहाँ से कितना आ गया 3, 1376 रुपये। ये कैसे हो गया, 1396, सही से माइनस करो, 234 माइनस करेंगे यहाँ से, करो सही माइनस करो, गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी, 1630 माइनस 234, तो 10 में से 4 गया तो 6, फिर 9 और यहाँ से 1300, तो कितना आ गया 1396 रुपये अपने पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अगर आप चाहो तो पहले 7 साल का साधारण ब्याज निकाल दो, वो किस में से माइनस करोगे, 1708 में से माइनस करोगे, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 1396 रुपये आएंगे अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के भाई ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना। एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल कितना मान रहा हूँ 7, अमाउंट कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 7 का 8/7 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 1, और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष। यहाँ से निकाल दो, क्या निकालें, रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, SI कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 7, और क्या दे रखा है टाइम दे रखा है 2, और 2 से 50 100 कट गया 50 टाइम, तो 50/7, तो यहाँ से 50 में 7 का भाग देंगे, तो 7 से 1/7 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन अपने पास गलत है। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 से 1/7%। ये थी अपनी आज की क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में, वापस यहीं से मैं रेगुलर करूँगा आपके लिए कंटिन्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।